ड्रामा कभी मैं और कभी तुम में अदील और रुबाब बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और इनको कौन पकड़ेगा, ये सीन किस तरह से डेवलप होगा आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा लेटेस्ट एपिसोड पे बात करेंगे। शर्जीना और मुस्तफा घर छोड़कर चले जाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो रात गुजारते हैं। हम सफर भी ऐसा हो कि मुश्किल वक्त में वो कभी साथ ना छोड़े, फिर चाहे मुश्किल रास्ते जितने भी हों इंसान को आसान नजर आते हैं। इस ड्रामे में बहुत बड़ी मिसाल शर्जीना की सूरत में दी गई है कि वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और आगे से वो ये भी कहता है कि आप देख तो रही हो कि लोग दरिंदों की तरह फिर रहे हैं, तुम्हें घूर रहे हैं, मैं किस किस से लड़ूंगा, मैं कोई हीरो तो नहीं हूँ। लेकिन वो कहती है जो भी है, जैसा भी है, जो माहौल भी है, मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाली। तो वहां से भी अच्छे से दिखाया गया है कि जिस तरह से वो हालात को फेस कर रहे हैं ना, बड़ा मुश्किल होता है। आपके घर वाले जब आपके खिलाफ हो जाएं, मैं एक चीज जानता हूँ, जो मर्द होता है ना, उसको ये लगता है कि उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती उस वक्त तक जब तक उसके अपने उसकी बैक पे खड़े हैं। लेकिन जब अपने ही उसके खिलाफ हो जाएं तो फिर वो सबसे हारने लग जाता है। और हमने देखा है कि किस तरह से उसको घर से निकाला गया, बेइज्जत करके इतना बड़ा ब्लेम लगाया गया उसके ऊपर, और कितनी मुश्किलात वो फेस कर रहा है। एक रात बड़ी मुश्किल से गुजारी उन्होंने होटल में, फिर जिस तरह से फ्लैट उन्होंने 20-25 हजार में बुक किया है, उसका एडवांस भी देना है, उसकी हालत जिस तरह दिखाई गई है। इंटरेस्टिंग वहाँ पे सीन था जब चूहा नजर आता है शर्जीना को और वो डर जाती है। चलो लड़की की हद तक तो हमें बात समझ में आती है कि वो चूहों से भी डरती हैं, वो छिपकलियों से भी डरती हैं, लेकिन मुस्तफा को क्या हो गया, वो इतना डरा है, मैं तो कहता हूँ कि वो शर्जीना को भी क्रॉस कर गया। मतलब उसने भी पहली बार चूहा देखा था, भाई मुझे बचाओ, ये कहाँ आ गया, ये कैसे यहाँ से निकलेगा, मतलब थोड़ा यहाँ पे ओवर हो गया। तो अब ये सिचुएशन है कि वहाँ पे वो रहना शुरू कर देंगे, ग्रेजुअली अपने उस फ्लैट को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। सफाई का निजाम, जो भी मुश्किल फेसेस हैं उनका सामना तो वो करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रुबाब और अदील का अब क्या बनेगा। भाई बात ये है कि अदील को कंफर्म हो चुका है कि ये सारी प्लानिंग मेरी बीवी की थी, जो भी उसने किया उसने अपना इंतकाम लिया है शर्जीना से भी और मुस्तफा से भी। लेकिन क्या करे अदील, अदील अगर अपनी बीवी के अगेंस्ट जाए तो वो उसको घर से निकाल देगी, उसको जॉब से भी निकाल देगी और वो रोड पे आ जाएगा। अब होगा ये कि रुबाब पकड़ेगी अदील को नताशा के साथ, उसको उसके साथ देख लेगी, फिर वो इन दोनों का पीछा करेगी कि इन दोनों के दरमियान चल क्या रहा है। इनकी मीटिंग्स बार बार होंगी, वो बार बार इनको पकड़ेगी। हो सकता है एक दो बंदे भी अदील के पीछे लगा दे कि मुझे सारी डिटेल चाहिए कि ये किससे मिलता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। जब उसको यकीन हो जाएगा रुबाब को कि नताशा और अदील के दरमियान कुछ चल रहा है, तो उसके बाद अदील की खैर नहीं है, फिर वो सफाई भी पेश नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा भी तो वो कहेगा कि रुबाब तुमने मुझे पैसे के अलावा दिया ही क्या है, मुझे सुकून तो मिलता है नताशा के साथ। उस मोमेंट में जब रुबाब पूछेगी अदील से कि तुम दोनों का चक्कर क्या चल रहा है, तो उस वक्त नताशा और अदील की जो कंडीशन होगी, जो केमिस्ट्री होगी, जो उनका प्यार होगा, वो अरूज पे होगा। तो वहाँ पे अदील जो है ना, वो ठुकरा देगा रुबाब को भी, कहेगा कि आज के बाद अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो तुम मुझे छोड़ सकती हो। क्योंकि उस वक्त जो उसका बैकअप प्लान है, जो बैकग्राउंड पे वो खेल रहा है, उसमें वो काफी हद तक कामयाब हो चुका होगा, पैसे में भी, क्योंकि ब्लंडर तो वो ऑलरेडी कर रहा है रुबाब की कंपनी में। तो वो अदील जो है ना, वो रुबाब को छोड़ देगा और भाग कर आएगा अपने अम्मी अबू के पास और कहेगा कि मैंने रुबाब को छोड़ दिया है, वो बहुत गलत औरत है, उसने मुस्तफा के ऊपर गलत इल्जाम लगाया है। बल्कि वो ये कहेगा कि जब उसने मुझे हकीकत बताई है ना कि मुस्तफा के साथ मैंने जानबूझ के ये प्लान खेला था और उनको घर से निकालना मेरा मकसद था, तो ये सब कुछ सुनकर मेरी घर जो है वो गवारा नहीं की और मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया है। और उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया है सब फेक था, उसको कोई हमदर्दी नहीं थी, ना आपसे, ना मेरे भाई से, किसी से भी नहीं थी और मुझसे भी नहीं थी, वो जस्ट मुझे यूज कर रही थी और ये वो। तो उससे आगे क्या होगा कि मुस्तफा का रास्ता साफ हो जाएगा, ये सब उससे माफी मांगेंगे, मामलात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर जंग शुरू हो जाएगी अदील और रुबाब की, फिर एंट्री मारेगा रुबाब का बाप भी, फिर वो सजा तय करेंगे अदील की केस के साथ करना क्या है। तो ये ड्रामा इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, इसकी मैक्सिमम 40 प्लस एपिसोड हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, ड्रामा आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा जा रहा है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।